प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है। मसीह जीवन में अक्सर तनाव बना रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक मसीह जीवन में लगातार तनाव बना रहता है जब वह परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, जब ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल उल्टा है। हम इस पृथ्वी पर हैं, परंतु हमें ऊपर की बातों को खोजना है। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। दोस्तों, हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम ऊपर की बातों को हमें खोजना है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है, स्वर्ग की बातों को। पृथ्वी पर रहते हुए हमारी यह महान जिम्मेदारी है कि हम अपना भविष्य बनाएं, कुछ बने, सफलता प्राप्त करें। और इन सब बातों के बाद भी हमें यह बताया गया कि हम अपना मन, अपना प्रेम, अपनी रुचि, अपनी इच्छाएं, अपने प्रयास ऊपर की बातों पर लगाएं, स्वर्ग की बातों पर लगाएं। यदि कोई वास्तविक चुनौती मनुष्य के सामने है तो वह यह है, आत्मिक है, मानसिक है और भावनात्मक क्षमताएं जो मनुष्य को खींचती हैं। फिर भी परमेश्वर हमें उन बातों के लिए चुनौती नहीं देगा जिनको करना असंभव है। उसने हमें यह आज्ञा केवल इसलिए दी है कि उसे मालूम है कि हम यह कर पाएंगे केवल हमारी क्षमता से नहीं, परंतु उस सामर्थ्य से जो वह हमें देता है, ताकि हम इससे पूरा कर सकें। तो भी अपने जीवन को इस आज्ञा में ढालना, तनाव को लाना है। जिसे प्रत्येक आत्मिक परिपक्व को मसीह समझता है, वो जो आत्मिक रीति से पक चुका है, परिपक्व मसीह है, वो इस बात को समझता है कि अपने जीवन को इस आज्ञा में ढालना भी तनाव को लाता है, जो इस वास्तविक आत्मिक संसार में काम करता है। दोस्तों, प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां एक मसीही अपने आप को 2 दिशाओं की ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, सच्ची सफलता का कौन सा पैमाना है? अस्थायी सफलता उपलब्धियों और धन की प्राप्ति के आधार पर आंकी जाती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सफलता इस पैमाने से नापी जाती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है कि नहीं। संसार में उपलब्धियां और धन प्राप्त करना गलत बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की उच्चतम बुलाहट हमें एक उद्देश्य से बुलाती है। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन में कहते हैं कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप अर्थात एक मसीही लगातार संघर्ष करता रहता है। जब वह इन बातों के बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे फैसला करना पड़ता है कि कौन सा मार्ग चुने, वह मार्ग जहां उसे संसार के स्तर से अधिक सफलता मिलती है, या फिर वह मार्ग जहां एक व्यक्ति की उन्नति परमेश्वर की मसीह में बुलाहट, उच्चतम बुलाहट को पूरा करने से होती है। दोस्तों, इन बहुत से संघर्षों के अलावा एक मसीही को अपने जीवन की यात्रा में संतोष करना पड़ता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। लूका उसका 16 अध्याय उसका 8 वचन। ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा ही होता है, विशेषकर उस समय जब ज्योति की संतान उस स्वर्गीय बुद्धि को पकड़े नहीं रहते जो पिता ने उनके लिए उपलब्ध कराई है। एक मसीह को बहुत सी बातों में संसार की संतान के साथ अपने प्रतिदिन की क्रियाकलापों में स्पर्धा, प्रतियोगिता करना पड़ता है, काम करना और उससे मिलान करना सीखना चाहिए। एक मसीही अपने विरोधी की युक्तियों का निशाना बना रहता है। शैतान एक मसीह को परीक्षा और कष्टों में डालने में आनंदित होता है, ताकि वह उसे परमेश्वर की उच्चतम और सर्वोत्तम बातों से दूर कर सके। दोस्तों, प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसी होती हैं जहां एक मसीह अपने आप को 2 दिशाओं की ओर खींचता रहता है।
तो दोस्तों, जो भी परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है, जो उच्चतम बुलाहट, परमेश्वर की उच्चतम बुलाहट आपके जीवन के लिए है, आप उसकी ओर अग्रसर रहें। अपने आप को एक खिंचाव में ना पाएं, अपने आप को एक तनाव में ना पाएं। परमेश्वर आपको सारी बातों में फ्री करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चिंता मत करो। कई बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, तुम मत डर, मत डर, मत डर, मत घबरा। कई बार परमेश्वर ने पुराने नियम, नए नियम में वो हमारी केयर करता है, वो हमसे प्यार करता है। और जब हम इस संसार में हैं, तो आइए हम सब स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इस सच्ची सफलता को हम पाने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, के बहुत सारी बातें हैं संसार में पिता परमेश्वर जो विश्वासियों को प्रभु दो दिशाओं की ओर खींचती हैं। लेकिन पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारी सामर्थ्य से नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य से प्रभु उनके जीवन के तनाव दूर हो जाए, उनके जीवन में एक खिंचाव दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर, वो आपको चुनने पाए और आपकी ओर अग्रसर होने पाए और आपकी उस उच्चतम बुलाहट को लेकर के वो चलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। सब भाइयों बहनों को जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हैं, सबको आशीष दे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन।